तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका इसी साल का है, 2024 का ये क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1 फॉर He प्लस आयन इज -x जूल, देन दैट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2 स्टेट फॉर Be 3 प्लस आयन इज। तो दोस्तों आप जानते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी आपकी होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो पहले हम एच ई के लिए हमको दिया हुआ है -x जूल, तो इसको हम लिखेंगे एच ई प्लस का, जब हम लिखेंगे जेड तो एच ई प्लस का दोस्तों हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और हमको दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट, तो ये हो जाएगा -x की वैल्यू आ गई आपकी 13.6 इंटू 4। तो अब आपको निकालना है बेरिलियम के लिए। तो अब आप बेरिलियम के लिए निकालेंगे तो इसमें आएगा आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसके लिए जेड एटॉमिक नंबर बेरिलियम के लिए 4, तो 4 का स्क्वायर 16 अपन इसका कौन सा स्टेट दिया हुआ है 2, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 13.6 से 4 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि सेम वैल्यू आपकी आ गई। तो ये आपका -x हो जाएगा। सही आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 19.23 मोर परसेंट मोर न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, द करेक्ट एलिमेंट अलॉन्ग विथ इट्स मास नंबर इज। तो हमें दिया हुआ है कि एक आइसोटोप है एलिमेंट का, उसमें 19.23% जो है न्यूट्रॉन आपके ज़्यादा हैं अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें, तो वो आइसोटोप आपका कौन सा है। तो अगर आप दोस्तों Fe56 में देखेंगे तो Fe56 में आपको देखने को मिलेगा एटॉमिक नंबर 26 है, तो प्रोटॉन कितने हैं 26, और टोटल मास नंबर 56 है, तो न्यूट्रॉन हो गए आपके 30। तो ये 20 गुना लगभग बड़ा नहीं है। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपके 26 प्रोटॉन है लेकिन 31 न्यूट्रॉन है, जो कि 26 का 19.23% जब आप करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 5 आ जाएगा। तो ये 19.23% ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन Fe57। अगला क्वेश्चन है आपका, द रिलेशन बिटवीन एन एम द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ हेजिमुथल क्वांटम नंबर एल इज। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की कितनी आपकी परमिसिबल वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज हो सकती है। तो आप जानते हैं एन एम होता है 2l+1, तो यहाँ से आपका एल क्या आ जाएगा NM-1/2। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको बताना है। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, आपको क्वांटम नंबर का सेट बताना है। तो आप यहाँ पर देखें तो सब में आपका 0 0 0 आ रहा है, लेकिन इसमें दोस्तों आपका 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर L आपका दोस्तों 2 है तो वो -L से आपका -L से +L तक जाना चाहिए, तो बीच में 0 आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट सेट है आपका क्वांटम नंबर्स का, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन फाई डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो वेव फंक्शन फाई है वो आपका डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का और एटम पर। तो 1 जो है आपका ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल आपका होता है। तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर, वाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। तो दोस्तों आप जानते हैं बोर रेडियस क्या होता है। बोर रेडियस आपका होता है 0.53 एमस्ट्रॉन्ग इंटू n²/z। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो Rn आपका प्रोपोर्शनल है n²/z के, तो R3/R2 क्या हो जाएगा n²/z ऑफ 1 अपॉन n²/z ऑफ 2। तो ये z आपका ऊपर चले जाएगा, दोनों एलिमेंट के लिए आप वैल्यू रख देंगे, और आपको दिया ही हुआ है, आपको ये 105.8 दिया हुआ है He प्लस का, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 158.6
पिकोमीटर आपका आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये भी आपका 2022 का ही क्वेश्चन है। लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी होगी? द एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो ये 1s1 आपका सही स्टेट आपकी ऑर्बिटल होगी, और आप जानते हैं इसमें सबसे कम आपकी एनर्जी होती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये भी आपको 2024 का क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है n+l के। तो यहाँ पर n+l आ रहा है 6, यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर आ रहा है 4। तो सबसे पहले तो 1 वाला होना ही चाहिए। तो 1 वाला सबसे पहले होना चाहिए। इन दोनों के बीच में टाई हो गया। तो आपको देखना है n किसका बड़ा है फिर। तो 3 का n बड़ा है तो 1 के बाद आना चाहिए 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एच एटम विथ लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5/36 आर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है। आप जानते हैं 1/λ क्या होता है? 1/λ होता है आपका RZ², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो जब आप निकालेंगे सबसे लीस्ट एनर्जी के लिए, यानी कि जब आप n1 को दोस्तों, जब आप n2 को इन्फिनिटी रख देंगे, तब दोस्तों आपका आएगा 5/36। ये आपका बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन जो है आपकी आ जाएगी, लैम्डा ये आपका आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, तो ये तो आपका ट्रू हो गया। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज द मैक्सिमा ऑफ द कर्व इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं जो लैम्डा मैक्स होता है वो दोस्तों प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। तो जब दोस्तों टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो क्या होता है, इंटेंसिटी जो है आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की यानी कि लेफ्ट में आपकी शिफ्ट हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 भी आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट है। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ऑल द फाइव 5D orbitals are different in size when compared to respective 4D orbitals। तो ये आपका दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 5D orbitals जो हैं इनका n क्या है 5 है, और इनका n क्या है 4 है। तो आप जानते हैं n आपका डिसाइड करता है ऑर्बिटल का साइज। तो ये लाजमी सी बातें अलग होंगी। ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। तो ये दोस्तों आपका दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका जो शेप होता है वो आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आपका डिपेंड करता है। तो ये जो है आपका दोनों के लिए एल तो सेम है, डी है दोनों, तो दोनों के लिए सेम होगा। हमें बताना है इनकरेक्ट। इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो 3D की जितनी भी और ऑर्बिटल है सब क्या होती है, डी जनरेट होती हैं, सबकी एनर्जी इक्वल होती है। बच्चा डी, तो वही आपका आंसर भी हो जाएगा। द शेप dx dy and dzx orbital are similar to each other and dx square minus y square and dz square are similar to each other। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि dx dy z और dzx आपको एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन dxy स्क्वायर और dz स्क्वायर आपके सिमिलर नहीं होते हैं। आप देख भी सकते हैं उनको, आप उनको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर दोस्तों इनको देख सकते हैं। ये है आपका dx² माइनस वाई स्क्वायर और ये है आपका dz²। तो ये जो है दोनों सिमिलर नहीं है, तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका 2024 का है। तो ms आपका क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन बताएगा। तो बी का 4 आपका हो गया, बी का 4 आपका हो गया। ml यानी कि ये जो आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ और ऑर्बिटल। तो ए का 3 आपका दोस्तों हो गया, ए का 3 आपका हो गया, बी का 4 आपका हो गया। तो ए का 3 बी का 4 हो गया। एल दोस्तों आपका क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो सी का 1 आपका हो गया, एन बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो डी का 2 आपका हो गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द surface ऑफ अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted with the kinetic energy of this, what is द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो मिनिमम एनर्जी पूछी है, यानी कि वर्क डन पूछा है। तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ एक फोटोन आपको पता है 80/λ।
1 मोल के लिए आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आपकी यहाँ से आ जाएगी 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ से आपको दी हुई है 1.68 इंटू 10⁵ जूल। वर्क डन आप जानते हैं E-5 होता है आपका एनर्जी जो आपको चाहिए है, तो 3.99 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵, तो ये 2.31 इंटू 10⁵ आपका आंसर आ जाएगा जूल पर मोल में। अगला क्वेश्चन है आपका, अ पार्टिकुलर स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 kHz, the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter is। तो आप जानते हैं क्या होता है, E इज इक्वल टू SC/λ आपका होता है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो E इक्वल टू आपको एच न्यू दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, जो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी दोस्तों C/λ होती है। तो लैम्डा हो जाएगा आपका C/न्यू, तो आप C/न्यू करके निकाल सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 219.3 मीटर। तो इसका दोस्तों आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होते हैं, जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो Fe2+ और Mn2+ जो हैं आपके इक्वल नहीं है, क्योंकि Fe क्या है, Fe होता है उसका 26 में से जब आप 2+ डाल देंगे तो 2+ डाल देंगे तो एटॉमिक नंबर दोस्तों आपका बढ़ के दोस्तों आपका 28 हो जाएगा। और इसके बाद Mn2+ जो है Mn होता है 25 में आप 2 डालेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बाकी सब आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जब आप पॉजिटिव चार्ज से भी देख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज से भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 26 किया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24 हो गए, और Mn2+ हो गए आपके 23। तो ये जो है आपका इनकरेक्ट जो आपका हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 4D 5P 5F एंड 6P ऑर्बिटल्स आपको डिक्रीजिंग एनर्जी में आपने लगाया है, आपको एनर्जी बतानी है। तो 4D में क्या होगा, 4 + D का क्या होता है, L आपका 2 होता है, तो 6 हो जाएगा। और 5P तो आपको इसका N+L करेंगे तो 5+1 आपका 6 हो जाएगा। 5F तो इसका करेंगे तो 5+1 5+2 5+3 आपका दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। 6P तो 6P का आप करेंगे 6+1 तो ये आपका दोस्तों 7 हो जाएगा। तो 5F सबसे आगे आएगा, उसके बाद 6P आएगा, उसके बाद 4D और 5P में आपकी फाइट हो गई, तो आप देखेंगे N इसका 5 का बड़ा है तो 5P हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती हैं, बाल्मर सीरीज आती है, जिसका दोस्तों जो N होता है आपका 2 होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लाइमन सीरीज होती है UV में, पास्चन और ब्रैकेट होती है IR में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, कम्युनिटी पोस्ट पे आप जरूर आइएगा, वहाँ पर हम डेली बायोलॉजी के MCQs अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।